आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th मैथ की प्रश्नावली जो है 4.1 करेंगे। तो जितने बालक क्लास 8th में पढ़ते हो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, कुछ चीजें कठिन होती है, कुछ चीजें सरल होती हैं। अगर हम बार बार उसी चीज को पढ़ें जो कठिन रहे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रश्नावली में कुल 5 प्रश्न है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे अच्छे से तो आपको सारे प्रश्न एकदम क्लियर तरीके से आ जाएंगे। और ऐसे बालक जिनको एक बार में ना आए वह वीडियो को 2 बार 3 बार, या जो प्रश्न ना आए उस प्रश्न को 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न है, बड़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए क्या एक सर्वे किया गया कि किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट, ये क्या है, पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसी पाई चार्ट से आपको 3 ठो क्वेश्चन पूछेगा, उसी क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। तो ये पाई चार्ट में देखो, जो लोक संगीत है उसको पसंद करते हैं 30% लोग, मनोरंजन जो है 40%, और उप शास्त्रीय संगीत 20%, और शास्त्रीय संगीत 10% है। आपको बताना है, क्या बताना है, जो क्वेश्चन पूछेगा बस वही चीज बताना है। बोल रहा है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अगर 20 व्यक्ति, क्या मात्र 20 व्यक्ति कौन सा संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो आपको बताना है कि कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हमें नहीं पता है तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, माना सभी व्यक्तियों की संख्या यक्स है। हमें नहीं पता है कितने व्यक्ति हैं तो हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब देखो, यक्स का, इसको इसी तरह से लिखना, यक्स का कितने प्रतिशत जो है शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोग 10 हैं। तो यक्स का 10% बराबर कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर बोला है कि 20 व्यक्ति जो है शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो बराबर आप लिखोगे 20 लिखोगे। अब इसी को हल कर लोगे तो आपको यक्स का मान पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स का मतलब होता है गुणे का चिन्ह, 10% का मतलब होता है 10 बटे क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है, बराबर कितना है 20 है तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर जीरो से क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। अब यक्स इंटू 1 करोगे तो क्या रहेगा, यक्स ही रहेगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर बटे में 10 है, बराबर किधर में आएगा, गुणा हो जाएगा। तो 20 गुणे 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो हमसे पूछा था कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, तो हम नीचे लिख देंगे कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो इस तरीके से आपका जो पहला प्रश्न पूछा था इस पाई चार्ट से, उसको हमने अच्छे तरीके से हल कर लिया। अब चलो हम लोग इसी तरीके से जो दूसरा प्रश्न पाई चार्ट से पूछेगा उसको हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा है, वही पहला प्रश्न का, अब उसी में से दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो जिसका प्रतिशत सबसे अधिक होगा वही लोग क्या करेंगे, संगीत उसका सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। तो इसमें ये 30 है, 10 है, 20 है, 40 है। तो मनोरंजन वाला संगीत जो है वह सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। तो बस ये प्रश्न लिखा रहेगा, उसी के नीचे आप क्या इस तरीके से उत्तर लिख लेना, और यहाँ पर लिख देना मनोरंजन। क्या, मनोरंजन, बस इतना ही आप लिख दोगे तो भी आपका उत्तर माना जाएगा। या अगर इसी को लिख दो कि मनोरंजन संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक है, इस तरीके से लिख दोगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये देखो, पहले प्रश्न का ही तीसरा क्वेश्चन उसमें पूछा था, इस प्रश्न को जरा ध्यान दो। बोल रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाए। अब देखो, कोई कंपनी है, वह 1000 सीडी बनाना चाहती है, तो वह ऐसा काम तो करेगी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उप शास्त्रीय संगीत की ही 1000 कैसेट बना दे। अगर ऐसा कर देगी तो घाटा में चल जाएगी ना। अब इसको सुनने वाले तो मात्र 20% हैं, तो अगर 20 लोग सुनेंगे तो घाटा में चल जाएगा। अब दिमाग का लगाएगा, दिमाग लगाया है, वो कह रहा है कि हम कितना 20% में कितना कैसेट बनाएं, और 10% की कितनी कैसेट बनाएं, और 30% की कितनी कैसेट बनाएं, और 40% की कितनी कैसेट बनाएं, तो तब जाके हमको पता चल जाएगा। अब जब सबके लिए आप कैसेट बना दोगे तब ज्यादा बिक्री हो जाएगा, उसको ज्यादा मुनाफा होगा ना। अब यहाँ पर प्रश्न को फिर से समझो। बोल रहा है यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो यहाँ पर देखो, हम लोग एक एक कर को सॉल्व करते हैं। शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी, 10% लोग इसे पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से हल लिखेंगे शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। तो शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले कितने, 10%।
तो 1000 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, 1000 का 10% निकालेंगे। अब 1000 का 10% निकालोगे तो 1000 इस तरीके से लिखो। अब यहाँ पर का मतलब गुणा 10% का मतलब 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या कितना 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लाकर हम लोग लिखेंगे 100, यानी शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या कितनी होगी 100 होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये हो गया। अब हम लोक संगीत का निकालेंगे। लोक संगीत की सीडी की संख्या लिख, लोक संगीत की सीडी की संख्या तो 1000 का। अब लोक संगीत को पसंद करने वाले कितने लोग हैं 30% है, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। 30% का मतलब 30 बटे क्या होता है 100 होता है। अब इसे हल करोगे तो 1000 गुणे कितना हो जाएगा 30 बटे कितना 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जब गुणा करोगे तो 1000 का गुणा 100 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी लोक संगीत की सीडी की संख्या कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। अब इसी तरीके से जो हमारे बच रहे हैं मनोरंजन संगीत, तो इसका भी निकाल लेंगे। लिखेंगे मनोरंजन संगीत की सीडी की संख्या तो 1000 का। अब मनोरंजन वाले कितने हैं 40%, 1000 का 40% निकालेंगे तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 गुणे 40 बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 का गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यानी 400 लोग क्या करेंगे मनोरंजन संगीत पसंद करते हैं। अगला हम लिखेंगे उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। ये जो उपशास्त्रीय है कितने हैं 20% है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1000 का 20%, जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1000 गुणे कितना हो जाएगा 20 बटे कितना 100 हो जाएगा। जब काटोगे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 100 गुणे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इनको जोड़ोगे तो 1000 हो जाएगा, 100 300 200 और 400 को जोड़ोगे तो कितना होगा 1000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीसरे वाले को भी सॉल्व कर लिया। हमने ये भी बता दिया कि इसको पसंद करोगे तो कितनी कैसेट बनाना पड़ेगा, इसको इसको इसको। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी तरीके से उनको क्या करोगे हल करोगे। अब चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दूसरा प्रश्न कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। प्रश्न हमारा कह रहा है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं, कौन कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये देखो चित्र में दर्शाया गया है। अब आपसे क्या करेगा प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है, बोल रहा है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। अब देखो ग्रीष्म ऋतु को 90 मत मिले, मतों की संख्या, वर्षा को 120, शीत को 150। तो जो हमसे पूछा था किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो किसकी संख्या सबसे अधिक है 150 की। तो यहाँ पर लिखिएगा उत्तर डालकर इसके नीचे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पर जगह नहीं तो मैं उत्तर में यहाँ पर लिख देता हूँ क्या शीत लिख देता हूँ, क्या शीत ऋतु। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, बोला कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात किया जाता है आइए आपको सिखाते हैं। तब आपको इस तरीके से क्या बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब इस चार्ट में जरा ध्यान दो, ऋतु लिखना पड़ेगा, मतों की संख्या और केंद्रीय कोण। आपको क्या बोला है केंद्रीय कोण निकालने को बोला है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की मतों की संख्या देखो इसमें दिया हुआ है, ग्रीष्म ऋतु की मतों की संख्या 40 है, वर्षा ऋतु की क्या है 120 है, शीत ऋतु की 150 है। जब इनको जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा। और जब केंद्रीय कोण निकालोगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 40 है तो ऊपर इस तरीके से आप 40 लिखोगे। अब कुल कितना है 360 है, 360 है। और जब केंद्रीय कोण निकालोगे तो इसी में क्या करोगे 360 से ही हमेशा गुणा करोगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 360 से 360 क्या कट जाएगा, बचेगा कितना 40, यानी 40 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण निकालोगे तो 120 है, तो इस तरीके से 120 लिखो। और कुल कितना है 360, नीचे 360 लिखोगे। इसी में 360 से क्या करोगे गुणा करोगे, ये 360 से 360 कट जाएगा, बचेगा कितना 120 बचेगा। अब उसी तरीके से शीत ऋतु का निकालेंगे, 150 है तो 150 इस तरीके से लिखोगे। कुल कितना है 360 है, केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसमें 360 से गुणा करोगे, ये 360 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150 अंश हो जाएगा। ठीक है। जब इन सभी को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक गलती हो रहा था, जो ग्रीष्म ऋतु के मतों की संख्या है वो क्या है 90 है, तो यहाँ पर आप 90 लिखोगे। अब इससे कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 90 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीष्म ऋतु के केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा, वर्षा ऋतु का 120 डिग्री होगा, कितना होगा 120 डिग्री, और शीत ऋतु का 150 डिग्री होगा। अगर इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा 360 डिग्री ही आएगा।
अब देखो हमसे पूछ रहा है तीसरा प्रश्न, ये क्या कर रहा है, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट कैसे खींचोगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 नंबर लगाकर आपको क्या करना पड़ेगा, हल इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो यार मैं पढ़ा रहा था, लाइट वेट कट चुका है, अब फिर से बता रहा हूँ तीसरा वाला प्रश्न। आपको क्या काम करना पड़ेगा, इस तरीके से एक गोला इस तरीके से बना लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं फिर से लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइट कट गया था तो ये पूरा मिट गया। अब यहाँ पर फिर से गोला बनाने के बाद यहाँ पर एक बिंदु डालना, जैसे लंगड़ा प्रकार से गोला बनाते हो ना पेंसिल डाल के, उसी तरीके से बनाना। ये सेंटर बिंदु हो जाएगा, तो आपको अपने मन से इसी पे एक सीधी लाइन पैमाना से खींच लेना पड़ेगा। तो जो आपका चाँदा होता है, चाँदा से 90 अंश का कोण बनाना है। क्यों, क्योंकि जो हमारा पहला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, उसका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप सीधा चाँदा रखकर 90 डिग्री का कोण बनाओगे, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन जाएगा। और ये कौन सी ऋतु है, ये हमारी ग्रीष्म ऋतु जो है 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं ग्रीष्म ऋतु लिखूंगा, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वर्षा ऋतु कितनी है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। अब आपको आधार क्या बनाना है, जब आपने 90 डिग्री का कोण बनाया तो आधार ये था। अब आपको 120 अंश का जब कोण बनाना पड़ेगा, तो आधार आपको इसको मानना पड़ेगा। अब इसको आप चाँदा इस पे रखिएगा तो 120 अंश का कोण कुछ ऐसे बनेगा। तो ये जो आपका कोण बनेगा 120 अंश का होगा। और ये 120 अंश वाला क्या है, वर्षा का है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, वर्षा लिख लोगे, ठीक है। अब ये जो पूरा बच रहा है, ये जो पूरा बच रहा है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, शीत ऋतु यानी 150 अंश का कोण बन जाएगा। ये कितना है, 150 अंश का। और इस ये कौन सी है, ये शीत ऋतु है, ठीक है। तो ये पूरा जो होता है 360 होता है, जिसमें से 90 डिग्री जो है ग्रीष्म ऋतु का है, 120 डिग्री वर्षा का है, 150 डिग्री शीत का है। अगर आप 90, 120, 150 जोड़ोगे तो 360 हो जाएगा। बस इतना करना है, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आपको मैं लेके चलूंगा तीसरा प्रश्न हल कराने। अब ये देखो आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों का एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो आपको क्या खींचना है, पाई चार्ट। पाई चार्ट खींचने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा, तभी आप उस पाई चार्ट में दर्शा पाओगे, ठीक है। तो आओ हम सबसे पहले केंद्रीय कोण कैसे निकाला जाता है उसको समझते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो चीज लिखा है प्रश्न में, आपको इस प्रश्न में यहाँ पर जब उत्तर लिखोगे या हल लिखोगे, इसी को लिख लेना पड़ेगा। ये जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको इसी के नीचे लिखना पड़ेगा। इस तरीके से रंग लिखना, व्यक्तियों की संख्या लिखना, और इसी में एक कॉलम और बढ़ा देना। इसमें क्या लिखोगे, केंद्रीय कोण लिखना। क्या, केंद्रीय कोण लिखना। अब यहाँ पर आप इस तरह से लाइन खींच देना, इसको इस तरीके से बंद कर देना। बात समझ में आया कि नहीं। अब रंग लिखोगे तो नीला, हरा, लाल, पीला, इस तरीके से आपके किताब में दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस इसी को आपको लिखना रहेगा, ठीक है। फिर व्यक्तियों की संख्या इस तरह से लिखना। अब आपको केंद्रीय कोण निकालना है। अब जब केंद्रीय कोण निकालोगे तो यहाँ पर टोटल कितना है, 36 है। तो ये जो 18 है, इस 18 को आपको इस तरीके से ऊपर लिखना पड़ेगा, और टोटल 36 है तो यहाँ पर इस तरीके से 36 लिखना पड़ेगा। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए इसमें हमेशा 360 से गुणा करना पड़ता है। जब इसको काटोगे तो 36 एक कितना हो जाएगा, 36 यानी 10 बार में कट जाएगा। 18 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, यानी 180 अंश हो चुका है। बात समझ में आया। अब हम इसका दूसरा केंद्रीय कोण निकालेंगे आराम से। 9 है तो यहाँ पर हम इस तरीके से 9 लिखेंगे, और टोटल कितना है 36, तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। इसमें गुणा करेंगे किससे, 360 से। 360 से गुणा करो, 36 से इसको काटोगे 10 बार में कटेगा। 10 का गुणा 9 में करोगे तो कितना, 10 9 90 अंश हो जाएगा। बात समझ में आया। अब चलो अगला वाला निकाल लेते हैं। अगला जब निकालोगे तो ये 6 है तो 6 इस तरीके से लिख लो। टोटल हमारा 36 है, 36 लिखेंगे। इसमें हमें 360 से गुणा करना है, तो 36 से इसको काटोगे 10 बार में कटेगा। 10 का गुणा 6 में करोगे कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। अब उसी तरीके से 3 है तो यहाँ पर 3 लिखना। अब बटे में क्या है, 36 से 36 लिखो। गुणे इसमें 360 करना है। 360 से 36 काटोगे 10 बार में कटेगा। 10 गुणे 3 में करोगे कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। और जब इन सभी को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, टोटल 360 अंश होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें बोल रहा था कि हमें पाई चार्ट खींचना है। तब आप इतना लिखने के बाद इसी के नीचे आप इस तरीके से लिखना, पाई चार्ट। क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट लिख लेना इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से गोला बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से गोला बनाओगे, फिर ये आपका केंद्र बिंदु हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पैमाने से एक आधार खींचना है। जब ये आधार खींच लोगे
तो नीला रंग जो है वो 180 अंश है। तो इसी पे आपको क्या सीधा लाइन जब खींचोगे तो 180 अंश का कोण बनाना पड़ेगा पैमाना उससे, चांदे से, ठीक है। तो चांदे से जब बनाओगे 180 अंश का कोण, ये आपका आधार रहेगा। तो बस इसी लाइन को जब और आगे बढ़ा दोगे तो ये पूरा जो कोण बनता है 180 अंश का ही होता है, ठीक। अब जब आपको हरा रंग बनाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो 180 पूरा बना है ये आपका कौन सा है, ये नीला है। यहाँ पर हम इस तरीके से नीला लिख लेते हैं। अब अगला कोण हम क्या बनाएंगे, हरा वाला बनाएंगे, वो 90 अंश का बनेगा। तो वो कैसे बनेगा जरा ध्यान देना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये आधार लाइन आपको मान लेना पड़ेगा। इसी पे आप चाहे इसको आधार लाइन मान लो चाहे इसको मान लो, ठीक है। इसी पे आपको अपना चांदा रखना है और जब 90 अंश का कोण बनाओगे तो कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक। तो ये जो आपका 90 अंश का कोण बना है ये आपका क्या कौन सा है, ये आपका हरा है। क्या है, हरा है। यहाँ पर हम इस तरीके से हरा लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर आपका हरा हो गया। अब लाल क्या है, 60 अंश का है। आपको आधार क्या मानना है, इसको, अब आपको ये लाइन को आपको आधार मानना है। तो जब इस पे आप चांदा रखकर बनाओगे तो आपका ये जो एंगल बनेगा ये आपका 60 अंश का बनेगा। तो ये क्या है, ये आपका लाल हो गया। और ये जो बच रहा है, जो बच रहा है वो पीला है। पीला कितने अंश का है, 30 अंश का है। तो इसी पे आधार मानोगे तो ये बन जाएगा कितना, 30 अंश। और ये क्या है, ये आपका पीला है। तो ये आपका पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। बस और कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसी तरीके से इस प्रश्नावली को हल करना है। अब चलो आपको नेक्स्ट प्रश्न हल करना सिखाते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न है। ये प्रश्न भी काफी ज्यादा इजी है, बस इसको ध्यान से समझना। प्रश्न कह रहा है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो आपका पाई चार्ट आपका बनाया हुआ है, इसमें आपका गणित में 90 अंश लिखा है। ये नहीं बताया कि गणित में कितना नंबर तुम पाए हो। सामाजिक अध्ययन में 65 अंश लिखा है। इससे नहीं पता चल जाएगा कि तुम कितने नंबर पाए हो। जैसे गणित में 100 नंबर पाए हो कि 50 नंबर पाए हो कि 60 नंबर पाए हो। अब इसी 90 अंश की सहायता से हमें पता करना पड़ेगा कि गणित में वह कितना नंबर पाया है। बस यही चीज आपको करना है। अब ये जो जैसे जैसे प्रश्न पूछ रहा है हम एक एक करके सॉल्व करते हुए चलते हैं, आराम से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर 105 अंक वह किस मतलब विषय में प्राप्त किया, यह चीज आपको बताना है। तो यहाँ तो अंश में लिखा है, बस अब कुछ आपको हिंट दिया है, उन्हीं हिंटों का प्रयोग कर लेना है। जैसे यहाँ पर संकेत में लिखा है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 360 अंश है। तो अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो यहाँ पर मैं पहले प्रश्न का क्या करता हूँ, हल करता हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न हल करता हूँ। बोला है कि 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण, तो यहाँ पर लिखना है इस तरीके से, 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 360 अंश है, ठीक है। यहाँ पर खुद ही दिया है 360 अंश। तो आपको बताना है अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण। तो यहाँ पर लिखना अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना होगा। केंद्रीय कोण यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन मार्क लिख लेना। अब यहाँ पर जब 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 था, तो 105 अंकों के लिए कितना होगा। तो जो आपका ये नंबर है 105 है और टोटल आपका पूर्णांक कितना है 540। यहाँ पर आप इस तरीके से 105 लिखिएगा नंबर, और जो टोटल नंबर है वो 500 कितना है आपका 40 है, इसको नीचे लिखिएगा। जब भी आप केंद्रीय कोण निकालते हो तो इसमें आपको 360 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा और 54 से आपको 36 को काटना होगा। अब इसे हम 18 से काट देंगे। 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। 18 तिहाई कितना होता है, 54 होता है। 3 से 105 कट जाएगा। 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा। 35 दूना कितना हो जाएगा आपका, 70 अंश हो जाएगा। 70 अंश हुआ ना, तो हमसे पूछा था हुआ कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो 105 अंक का जब हमने केंद्रीय कोण निकाला तो वह 70 अंश आया। इसी में आपको देखना है 70 अंश कहाँ पे है, तो 70 अंश यहाँ पे लिखा है। तो यानी हिंदी विषय में वह कितना अंक प्राप्त किया, 105। तो यहाँ पर लिख देना। तो इसी तरीके से लिख देना हिंदी में 105 अंक प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला क्या हुआ, सवाल सॉल्व हो गया।
अब उसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसे नोट करो तो मैं दूसरा आपको कराता हूँ। यहाँ पर एक चीज मैं नोट कर देता हूँ, जैसे ये 70 अंश था तो वह कितना नंबर पाया था हिंदी में, 105। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये जो अपने समझने के लिए 105 क्या अंक यहाँ पर है, क्या है, अंक है, ठीक है, अपने समझने के लिए। अभी मैं इसको जब मिटा दूंगा तो पता नहीं चल पाएगा ना कि हिंदी में कितना है। अब चलो मैं दूसरा वाला हल करता हूँ, दूसरा वाला हल करता हूँ, एकदम ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं दूसरा वाला हल करता हूँ, ठीक है। दूसरा बोला है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, ये चीज हमें बताना है। तो हमें तो पता नहीं है कि गणित में कितना नंबर पाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे गणित 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 में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक, अंक नहीं पता है तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा। यहाँ पर देखो एक चीज लिखा था पहले वाले में संकेत के तौर पर, 540 अंक के लिए केंद्रीय कोण क्या होता है, 360 होता है। इसका मतलब जो 360 अंश है वह कितने अंक के बराबर है, 540 अंकों के बराबर है। तो 360 अंश का कोण, कोण जो है वह बराबर है कितना, 540। तो 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 540 बटे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और इसी में आपको किससे, 90 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 90 से गुणा करोगे तो इसका नंबर पता चलेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। 4 से काटोगे, 4 1 4 हो जाएगा, बन जाएगा ये 14। तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, यानी 135 आ जाएगा। कितना, 135। तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 135 अंक हो जाएगा। ये आपका इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब चलिए आपको तीसरा प्रश्न कराते हैं। इसमें का जो तीसरा दिया है आपको क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। तो चलो इसको मैं मिटाता हूं और बड़े ही आराम से इन प्रश्नों को हल करता हूं। तो सबसे बोला है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सामाजिक, यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, तीसरे वाले का हल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हल लिखोगे सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, विज्ञान प्लस और आपका गणित हो जाएगा, गणित। तो इसका जो यहाँ पर केंद्रीय कोण दिया है तो गणित का कितना है, 90 है, और सामाजिक विज्ञान का कहाँ पे है, सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक अध्ययन उसी को बोला जाता है, 65 है। तो 90 65 सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन बोला जाता है। तो कितना है आपका, 65 अंश है, तो यहाँ पर 65 अंश लिखो, प्लस गणित का कितना है, 90 अंश है, तो यहाँ पर 90 अंश लिखो। जब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो जब इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 155 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, तो यहाँ पर विज्ञान लिखिएगा, क्या विज्ञान लिखिएगा, और क्या है प्लस हिंदी लिखिएगा, क्या हिंदी लिखिएगा। विज्ञान में कितना है, विज्ञान कहाँ पे है, 80 है, तो यहाँ पर 80 लिखिएगा, और प्लस करिएगा हिंदी का कितना है, हिंदी का 70 अंश है, तो यहाँ पर 70 अंश लिखिएगा। जब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, यानी 150 अंश हो जाएगा। तो बताओ कौन सा अधिक है, 155 ज्यादा है कि 150, तो आप कहोगे 155 ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखिएगा जो हमसे पूछा था कि अंकों का योग से अधिक है, तो यहाँ पर लिखिएगा इस तरीके से, हाँ, तो यहाँ पर लिखिएगा हाँ सामाजिक अध्ययन और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी से क्या है, अधिक है, ठीक है। इसे फट से नोट करो तो आपको 5वां वाला प्रश्न कराते हैं। अभी आपका 5वां प्रश्न है, इस प्रश्न को जरा देखो। बोल रहा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों के एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले पाई चार्ट जब भी बनाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण निकालने के लिए आराम से निकालेंगे। कैसे, आपको इस तरीके से डायग्राम बना लेना है। भाषा यहाँ पे लिखा है तो भाषा लिख लिया, हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बंगाली लिखा है तो इसको लिख लिया, नीचे योग है तो योग लिख लिया। इसको इस तरीके से लाइन बना देना योग को, ठीक है। अब हिंदी को 40 लोग बोलते हैं, 12 लोग अंग्रेजी, 9 लोग मराठी, तमिल 7 लोग और बंगाली 4 लोग। आपको क्या करना है, इसका केंद्रीय कोण निकालना है। यहाँ पर जब इनको जोड़े तो टोटल कितना आ गया, 72 आ गया। तो 40 है तो यहाँ पर इस तरीके से 40 लिखो। आपको केंद्रीय कोण निकालना है, टोटल 72 है तो यहाँ पर 72 लिखो। इसी में 360 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अब 36 से काटो, 36 धामा 360, 36 दूना 72, 2 से काट दोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 40 गुणे 5 करोगे तो 5 शून्य 5 चौके 20 यानी 200 अंश हो जाएगा। उसी तरीके से ये 12 है तो यहाँ पर इस तरीके से 12 लिखोगे। टोटल आपको कितना है, 72 है तो 72 लिखोगे। इसी में 360 से आपको गुणा करना है, 36 दाम में 360 होगा, 36 दूना 72 होगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको दूसरा कलर ले लेते हैं ब्लैक वाला। अब यहाँ पर 9 है तो 9 इस तरीके से लिखो। टोटल कितना है आपका 72 है, 72 लिखो। इसमें 360 से गुणा करना है। 36 धाम में 360 हो जाएगा, 36 दूना 72, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 9 पंचे कितना हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 है तो 7 लिख लो। इसमें टोटल कितना है 72 है, 72 लिखो। गुणे 360 करना है, आराम से करो। 36 धाम में 360, 36 दूना 72, 2 से इसको काटोगे 2 पंचे 10, और 7 बचे कितना हो जाएगा आपका 35 अंश हो जाएगा। अब आपका बच रहा है 4, तो यहाँ पर 4 बटे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, गुणे इसमें 360 हो जाएगा। 36 धाम में 360, 36 दूना 72, 2 से 10 को काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 4 पंचे कितना हो जाएगा आपका 20 अंश हो जाएगा। बस अब आप आराम से केंद्रीय कोण निकाल सकते हो। ये जो अंश आपके आए इनको जोड़ोगे टोटल कितने आएंगे 360 ही अंश आएंगे। तब आपको एक इस तरीके से वृत्त इस तरीके से बना लेना पड़ेगा आराम से। अब यहाँ पर ये आपका मध्य बिंदु हो गया। अब आप एक आधार लाइन इस तरह से खींचोगे। सबसे पहले आपका हिंदी दिया है, हिंदी का केंद्रीय कोण 200 अंश आया है। आप इस पे चांदा लगाना, और चांदे में जहां पर 200 अंश आता है तो यहाँ पर ये कितना है 180 है। अब अगर सीधे खींचोगे तो क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, फिर ये 190 हो जाएगा, फिर ये 200 हो जाएगा। तो 200 जो है कम से कम यहाँ पर बन रहा है। तो ये जो पूरा अंश बन रहा है ये 200 अंश का है। ठीक है, और ये क्या है आपका हिंदी है। क्या है हिंदी है। तो यहाँ पर इस तरीके से बीच में हिंदी आप लिख लेना। इसके बाद आपसे बोला क्या है अंग्रेजी। अंग्रेजी कितना है 60 अंश है। तो अब आप आधार लाइन इसको मानोगे। जब इस पे मानोगे तो चांदा इसी पे रखना। 60 अंश कहां पर बनेगा, अगर ये आधार बन जाएगा तो 60 अंश कम से यहाँ पर बनेगा। तो ये जो आपका हिस्सा कहलाएगा ये आपका 60 अंश, और ये क्या है आपका अंग्रेजी है। तो यहाँ पर इस तरीके से 60 अंश लिख लेना, और ये किसका है अंग्रेजी का, अंग्रेजी लिख लेना। आप चाहे अंदर लिखो चाहे बाहर लिखो। ठीक है, अब आपका 45 अंश बच रहा है। 45 अंश क्या है मराठी। तब आप क्या करोगे इसको इस तरह से आधार लाइन बनाओगे। ये आपका क्या हो जाएगा मान लो 45 अंश। मैं एक मोटा मोटी बना रहा हूं, आप चांदा लगाकर बनाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मराठी हो जाएगा। क्या मराठी। इसके बाद आपका मराठी के बाद तमिल बच रहा है। तमिल कितने अंश का है 45 अंश का है। तब यार तमिल 45 अंश, ये कितने था अंग्रेजी 60 अंश हो गया, मराठी 45 अंश हो गया, और तमिल जो है आपका हिंदी अंग्रेजी मराठी कितने अंश का 45, और तमिल आपका कितना 35 अंश का। तो यहाँ पर आप इसको आधार लाइन मानोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 35 अंश बन जाएगा। ठीक है 35 अंश। तो ये आपका क्या है आपका तमिल है। क्या है तमिल है। ठीक, अब जो बच रहा है वह 20 अंश का है, और 20 अंश वाला क्या है बंगाली है। क्या है बंगाली है। तो ये रहा एक आपका पाई चार्ट पे विभिन्न भाषाओं में बोलने जाने वाले विद्यार्थियों की अंशों में उनकी संख्या। तो यहाँ पर ये जो पाई चार्ट है अगर आपको कॉपी पे रख के बनाया गया होता, जो आपका चांदा होता उससे दिखा कर, तब ज्यादा समझ में आपको आता और अच्छे से। अब डिजिटल बोर्ड पे ये सारी सुविधाएं तो मिल नहीं पाती थी, एक अंदाज बस बताया गया है। अब ये जो चीज वही बालक समझ पाएंगे जिनको कोण बनाना आता होगा, जिनको पता होता आधार क्या होता है, आधार पे कैसे रख के कोण बनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं कोण वोण बनाना सिखाया था एक वीडियो में, तो वो वीडियो जब देखे रहोगे तब आपको समझ में आएगा। तो जिन बालकों को ना समझ में आया हो ये कुछ वो चीजें तो समझ में आएगी। आधार जो मैं हाथ से दिखा रहा हूँ इसको आधार मान के बनाना, तो सबसे पहले यूट्यूब पे ही सीख लेना कोण कैसे बनाया जाता है चांदा से, तो समझ जाओगे। तो ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब कुछ बालक होते हैं क्या एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा वो पढ़वा नहीं करते हैं और कहेंगे हमको आ ही नहीं रहा है। और जो बालक तेज होता है वो एक बार नहीं इसी चीजों को 5-6 बार पढ़ता है, यानी वो मेहनती होता है, वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ता है, इसीलिए उसको आता है। और तुम सोचो हमको एक बार में नहीं आ रहा है, 2 बार में नहीं है, 3 बार में नहीं, हम गधा हैं, तुम पढ़वे नहीं करते हो, तुम सही गधा हो जाते हो। इसलिए पढ़ाई लिखाई किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।